द बुक ऑफ मेडिटेटर का इस सूत्र कहता है, मेडिटेटर शेयर्स हिज इनर ट्रेजर्स, abundance and creativity all around him. Whatsoever good happens to him, he immediately shares it. Sharing is his prayer. अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यानी अपने आंतरिक खजाने को, समृद्धि को, सृजनात्मकता को अपने चारों तरफ बांटता रहता है। जो कुछ भी शुभ और सुंदर उसके भीतर घटता है वो तुरंत ही उसे बांट देता है। ये बांटना ही उसकी प्रार्थना है। शेयरिंग इज हिज प्रेयर। ये बांटना ही उसकी प्रार्थना है। इस बात को बहुत अच्छे से स्मरण रखना है। शेयरिंग मस्ट बी योर प्रेयर। बांटना ही तुम्हारी प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि हम जो बांटते हैं वो बढ़ता है और आंतरिक गुण तो निश्चित ही बढ़ते हैं। हो सकता है तुम धन बांट डालो तो कम भी हो जाए, तुम पदार्थ बांटो तो हो सकता है कम भी हो जाए तुम्हारे पास, लेकिन आंतरिक खजाने समृद्धि के, शांति के, सृजनात्मकता के, सुंदरता के, शुभता के, प्रेम के, करुणा के, इन सबको तो बांटना ही है। इनको अपने अंदर इकट्ठा करके नहीं रखना है। इकट्ठा करके रखेंगे तो धीरे धीरे करके वो क्षीण हो जाएंगे, क्योंकि ये खजाने हमारे जीवन के प्रति अंतर संबंध पर निर्भर करते हैं। तो इसीलिए सूत्र कहता है कि जैसे ही उसके भीतर कुछ सुंदर घटता है, कुछ शुभ घटता है, कुछ दिव्य घटता है, वो तुरंत उसे बांट देता है ध्यानी। ये बांटना ही उसकी प्रार्थना बन जाता है, क्योंकि और कोई प्रार्थना नहीं है। आमतौर से तो लोग प्रार्थना में मांगने जाते हैं, लेकिन भारत में हम देखें, हमने प्रार्थना को मांगने से नहीं जोड़ा था। ये पता नहीं कब लोगों ने प्रार्थना को मांगने से जोड़ लिया। साधक जो होता था भारत में, किसी मंदिर, किसी पेड़, किसी पत्थर, कहीं भी गया, ये मायने नहीं रखता था कि वो क्या है। बाद में जब लोग नहीं समझ पाए तो उनको लगता, अच्छा देखो यहाँ तो एक पत्थर को भगवान बना लेते हैं, सड़क के किनारे पड़ा पत्थर उसको ही भगवान बना दिया। बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। भारत में वो कहते थे कि सब कुछ परमात्मा ही है, तो सड़क के किनारे पड़ा पत्थर हो, चाहे हिमालय पे रखा पत्थर हो, मंदिर में रखा पत्थर हो, क्या फर्क पड़ता। हमने उठा के रखा उसको, हमने अपनी भावना आरोपित की, वो परमात्मा हो गया। अब उस पत्थर या कोई भी घटना हो सकती है, उसके प्रति जिसको हमने परमात्मा का रूप मान लिया, हम उस पर फूल चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, या और भी जो कुछ भी चढ़ाते हैं, जो भावना होती व्यक्ति की। तो ये केवल प्रतीक थे कि अपनी खिलावट, अपनी मधुरता, अक्सर देखें पूजा में इन सब चीज़ों का उपयोग होता है। कोई धूप बत्ती जलाएगा, कुछ सुगंधित चीज़ों का उपयोग करेगा, तो अपनी सुवास प्रतीक है। कालांतर में क्या हुआ, बाहरी प्रतीक तो रह जाते हैं, भीतर के प्रतीक खो जाते हैं। तो भारत में हमेशा से इस सूत्र को जीवन में डाला गया था कि जब भी कुछ सुंदर घटे तो परमात्मा तो चारों तरफ व्याप्त है, व्यक्ति के रूप में, प्रकृति के रूप में, किसी भी रूप में। तो अपनी सुवास, अपनी सौंदर्य की कोई भी स्थिति, अपने अंदर की मधुरता, उस सबको बांटो, फैला दो चारों तरफ, उसको अपने तक समेट कर मत रखो। जितना तुम बांटोगे उतना बढ़ जाएगा। तो असली पूजा और असली प्रार्थना तो यही हुई। ध्यानी के लिए यही प्रार्थना थी। हाथ जोड़कर प्रार्थना करे ये आवश्यक नहीं है। और बांटेगा कैसे, बांटने के लिए क्या करेगा, कभी इस पर सोचिए। ये सुन तो लिया कि बांटना चाहिए, लेकिन तो अपनी शांति कैसे बांटोगे। अपनी शांति का वातावरण लेकर लोगों के साथ रहो। तो अपना सौंदर्य कैसे बांटोगे, अपनी शुभता कैसे बांटोगे, अपना प्रेम कैसे बांटोगे। इन सारी भावदशाओं का जो आभा मंडल तुमको घेरे हुए, तुम उनके साथ, लोगों के साथ उपस्थित रहो। लोगों के साथ संवेदना से, प्रेम से व्यवहार करो। और लोग ही क्यों, लोग तो एक उदाहरण के लिए कहा जाता है, पूरी प्रकृति। तुम अगर शांत होकर किसी वृक्ष के पास बैठते हो, तुमने अपनी शांति उससे बांटी। अक्सर लोग क्या करते हैं, देखिए जीवन में जब अशांत होते हैं तो अपनी अशांति बांटने से नहीं चूकते। किसी का
मन खराब हो जाए, उदास हो जाए, कुंठित हो जाए, तो जितनी उसकी फ़ोन लिस्ट में उसके दोस्त होंगे जिनसे वो बात कर सकता है, वो सबको मिला कर अपनी अशांति ज़रूर बांट देगा। सारे लोग ये करते हैं। कितना खतरनाक है। बीमारी हो जाए, दुर्घटना हो जाए, उसका रोना हर जगह वो बांट आएगा। कभी वो ये नहीं सोचता कि हमने ये सब नकारात्मकता बांट कर लोगों को बोझिल बना दिया। ध्यान ही ठीक इससे उलट शैली अपनाता है। जब भी कोई नकारात्मकता उसके अंदर है, वो उसको अपने तक रखता है, उस पर काम करता है, उसे रूपांतरित करता है, और जैसे ही रूपांतरित होती है नकारात्मकता, वो उसको बांटता है। अब बांटने के लिए तुमने अपने किसी मित्र को मान लीजिए कॉल ही मिला दी, बात करी, तुम अगर गहरी शांति से भरे हुए, गहरे प्रेम से भरे उससे बात कर रहे हो, बात तुम सामान्य ही कर रहे हो सकता है तुम मौसम का हाल पूछ रहे हो सकता है तुम राजनीति की कुछ बात उससे कर रहे हो, लेकिन तुम बहुत शांत, प्रसन्न, प्रेमपूर्ण हो, वो बंट जाएगी, उसकी तरंगें उस तक भी पहुंच जाएंगी। तो ध्यानी हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि वो लोगों से तभी मिलता है जब वो अंदर से समृद्ध होता है, जब उसके आंतरिक खजाने खुल गए होते हैं सारी दिव्यता और शुभता के, और तब वो अकेले ठहर जाता है जब वो नकारात्मकता से भरा होता है। उस समय वो उन पर काम करता है, उनको रूपांतरित करता है, और ये जीवन शैली उसकी प्रार्थना बन जाती है। जहाँ कहीं जाता है वो अपने आंतरिक खजानों को लेकर जाता है, और इसीलिए ध्यानी लोगों के लिए बहुत आकर्षक और लुभावना हो जाता है।